नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीक्रेट ऑफ लाइफ में। आज की वीडियो मकर राशि के लिए 2022 राशिफल लेकर के मैं आया हूं। देखिए, अगर आप मकर राशि के हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें ना सिर्फ फरवरी के महीने पे हम चर्चा करेंगे, उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि शनि को लेकर के क्या स्थिति आपकी लाइफ में बनी हुई है और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 साल से आप काफ़ी प्रॉब्लम्स में हैं। मैं समझ सकता हूँ, जहाँ पर कि आप मेंटली भी काफ़ी डिस्टर्ब हैं, फैमिली रिलेशनशिप में भी काफ़ी डिस्टर्ब हैं, अपने कैरियर को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के, काफ़ी चीज़ों को लेकर के बहुत सारी परेशानियों से मकर राशि वाले गुजर रहे हैं। जबकि आप एक ऐसी राशि हैं जो सोसाइटी में डोमिनेट करके रखना चाहता है, सोसाइटी में वो बहुत आगे बढ़ना चाहता है, उसके जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ऊपर होते हैं, उसके जो एम्बिशंस होते हैं, इमोशन नहीं कहूँगा, एम्बिशन जो होते हैं मकर राशि वालों के, वो बहुत ऊपर होते हैं। लेकिन ऐसा इंसान जो मेहनती है, ऐसा इंसान जो बहुत ही ऊपर जाना चाहता है, वो 2 साल से स्टक हो गया है कहीं ना कहीं, जो मैं समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। और उस स्थिति से जो आप गुजर रहे हैं उसमें आपको कहीं भी कुछ रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। आप चीज़ें कर रहे हैं, रेमेडीज़ कर रहे हैं, बट फिर भी एक ऐसी परेशानी है जिसको आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे इस चीज़ से लाइफ में निकला जाए, इन चीज़ों से कैसे निकला जाए, इन परेशानियों से कैसे निकला जाए। तो देखिए, इस पर थोड़ी सी चर्चा हम कर लेंगे, उसके बाद हम फरवरी राशिफल पे चले जाएंगे, क्योंकि ये बातें थोड़ी सी आपको समझनी जरूरी है फरवरी राशिफल के साथ साथ, जो अभी जिसके थ्रू अभी आप जा रहे हैं, जो चीज़ें आपके लाइफ में अभी प्रॉब्लम कर रही हैं। देखिए, शनि का गोचर मकर राशि पर अभी है और आपके चंद्रमा के साथ शनि बैठे हुए हैं। अगर आप मकर लग्न के हैं तब भी आप प्रभावित हो रहे होंगे, क्योंकि शनि का गोचर आपके लग्न पर है। अगर मकर राशि है, चंद्र राशि मकर है, तो 7.5 का पिक फेज आपको चल रहा है। अगर मकर लग्न है तब भी शनि लग्न पे गोचर कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स आपको भी हो रही होंगी अगर आप मकर लग्न के हैं। तो यहां पर देखिए, जब शनि का एक जो साथ है, जब चंद्रमा के साथ होता है, जब आपकी राशि में होता है, तो एक अभूतपूर्व परिवर्तन आपके फिजिकल लेवल पे और आपके मेंटल लेवल पे शनिदेव लाते हैं। ये एक ऐसा टाइम होता है जहां सैटर्न आपको मेंटली एंड फिजिकली झकझोर के रख देता है, जिंदगी के उन कड़वे सच्चाइयों से आपका सामना करवाता है, जो सच्चाई शायद आप कभी जीवन में देखना या समझना नहीं चाहते हैं। और जनरली कोई भी इंसान उन सभी परिस्थितियों से नहीं गुजरना चाहेगा, जिन सभी परिस्थितियों से शनिदेव तब गुजारते हैं जब ये आपकी राशि पर या आपके लग्न राशि पर या आपकी चंद्र राशि पर गोचर कर रहे होते हैं। तो वो एक ऐसा टाइम अभी तक आपके लिए रहा है जहां पर कि काफ़ी प्रॉब्लम्स आप फेस किए हैं, स्पेशली पिछले 2 साल में ज़्यादा किए हैं। 2 साल से पहले भी आप किए, जब धनु राशि में शनि थे, जब आपकी 7.5 चल रही थी। लेकिन 2 ईयर्स से ऐसा हो गया है कि आप डीपली जो है वो डिप्रेशन में गए हैं, एंजाइटी में गए हैं, रिलेशनशिप को लेकर के, मैरिज को लेकर के, और कई सारी ऐसी परेशानियाँ और उलझनें जो आपको हिलाकर रख दे अंदर से। देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए ये कहना चाहूँगा कि लाइफ में कभी भी आप डिसअपॉइंटेड मत होइएगा पूरी तरह से। ये सैटर्न है और सैटर्न का समय है, टाइम है। टाइम चेंज होता है और जब समय चेंज होता है तो परिस्थिति भी आपके जीवन में चेंज होती है। मैं आपको थोड़ा पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जिन परिस्थितियों से आप गुजरे हैं, यू नीड इट, आपको इसकी ज़रूरत है। तो जब टाइम चेंज होता है, परिस्थिति भी चेंज होती है। आपके सामने जितने भी इन्वायरमेंट है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू योर फैमिली, इट इज़ रिलेटेड टू योर कैरियर, इट इज़ रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, सब कुछ बदलता है। इस चीज़ को आप समझिएगा। लेकिन आप अगर पेशेंस खो देंगे या जो ये टाइम है इसमें अपने आप को पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड कर लेंगे, तो शायद जो आने वाला समय है या जिसमें शनिदेव आपको दे सकते हैं, कहीं ना कहीं उसको भी लूज करेंगे। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि 7.5 कोई 25 साल का पीरियड नहीं होता। ये जो पीरियड होता है 7.5 ईयर्स का होता है, जिसमें 4.5 ईयर्स आपका निकल चुका है। 1 ईयर अभी पिक फेज का आपको बाकी है। आफ्टर दैट शनि के गोचर कुंभ राशि में हो जाएगी। तो 1 साल जो अभी पिक फेज का बाकी है, ये आपको बहुत कुछ देने वाला है। अभी फिर बहुत कुछ देने वाला है, इन द सेंस मैं झूठे सपने नहीं दिखाता हूं। बहुत कुछ देने वाला है आपको, अभी और कुछ एक्सपीरियंसेस देगा ये। अभी आपको शायद समझ में ना आई, लेकिन फिजिकली और मेंटली कहीं ना कहीं शनिदेव आपको सप्रेस करके स्ट्रांग कर रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, सप्रेस करके स्ट्रांग कर रहे हैं। अब सप्रेस करके स्ट्रांग करना क्या होता है? देखिए, जब स्ट्रगल के साथ आप चलते हैं ना, स्ट्रगल, एक कहावत देखे आपने, गुरु कुम्हार से कुंभ है। जब घड़ा बनाता है ना कुम्हार, तो अंदर हाथ से सहारा देता है और बाहर से चोट करता है, तो कहीं ना कहीं वो ठोस करता है घड़े को। वो चीज़ शनिदेव अभी आपके साथ कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, जिसका रिजल्ट्स आपको बाद में समझ में आएगा। इसलिए आपको ज़्यादा घबराना नहीं है।
इस पर एक डिटेल में वीडियो मैं बना दूंगा। अभी मैं थोड़ा सा फरवरी राशिफल पे जाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बस इतना कहना चाहूँगा कि आप पेशेंस रखिए, समय आपका भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस अभी रखना पड़ेगा, स्पेशली 1 ईयर। अभी देखिए जो फरवरी को लेकर के स्थिति है, फरवरी में आपके लिए जो पॉजिटिव चीज़ है उस पर बात कर लेते हैं। नेगेटिव तो आपने बहुत देखा है। मरकरी आपका भाग्य भाव का लॉर्ड होकर के यहाँ बैठा है। कहाँ ध्यान रखना है उसको भी देखिएगा। मरकरी यहाँ भाग्य भाव का लॉर्ड होकर के बैठा है और वीनस प्रोफेशनल लॉर्ड आपका 12th हाउस में है। ये 2 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं फरवरी में आपके लिए, जहाँ भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, आपको मेहनत और स्ट्रगल्स ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि शनि अभी बुध के साथ भाग्य भाव के लॉर्ड के साथ बैठे हुए हैं। तो भाग्य आपका साथ देगा लेकिन स्ट्रगल के बाद देगा। वीनस प्रोफेशनल लॉर्ड 12th हाउस में है। 12th हाउस में वीनस बढ़िया माना जाता है। प्रोफेशन ग्रो करने में भी वीनस आपकी मदद करेगा। और वीनस जो मंगल के साथ बैठा है, मंगल और वीनस का कंजक्शन है इनकम लॉर्ड और प्रोफेशनल लॉर्ड का, तो इनकम के चांस तो बढ़ेंगे। लेकिन आपके एक्सपेंसेस हाउस में ये कंजक्शन बन रहा है, आपको एक्सपेंसेस पर थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, तब स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। सैटर्न और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पर लग्न पर, जहाँ आपको ध्यान रखना है, देखिए सूर्य यहाँ पे मारक होते हैं, लग्न पे बैठे हैं, फिर ये कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। सैटर्न और सूर्य के कॉम्बिनेशन में अपने एंगर पर काबू करके चलिएगा। एंगर, क्रोध से बचिएगा। जुकाम की समस्या, थोड़ी सी इन्फेक्शन की समस्या रहेगी, साइनस आपका बढ़ सकता है, सर में दर्द रह सकता है। ये सब परेशानी शनि सूर्य के कॉम्बिनेशन के कारण आपके स्वास्थ्य में रह सकती है। उस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा, वहाँ पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का, तो स्थिति बेहतर रहेगी। 13 फरवरी से जब सूर्य यहाँ चले जाएंगे तब आपको हेल्थ में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। शनि सूर्य के कॉम्बिनेशन में आँखों में भी प्रॉब्लम रहती है क्योंकि सूर्य आँखों के कारक होते हैं, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो भी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं अभी थोड़ा सा आप सावधान रहिए, डॉक्टरी सलाह पर रहिए अगर आप किसी प्रॉब्लम में चल रहे हैं तो। उसके बाद देखिए वीनस जो है वो आपके प्रोफेशनल लॉर्ड होने के साथ साथ 5th हाउस के लॉर्ड हैं। राहु का कंजक्शन 5th हाउस में है। एजुकेशन में स्थिति बुरी नहीं कहूँगा, राहु वहाँ उच्च का बैठा है और शनि की राशि है, कुंभ राशि है, जहाँ पे राहु का संबंध बढ़िया है शनि से, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एजुकेशन को काफ़ी ख़राब राहु करेगा। एजुकेशन में भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। एजुकेशन में संतान भाव से संबंध आपके बढ़िया रहेंगे संतान से, क्योंकि वीनस 12th हाउस में बुरा नहीं माना जाता है। उसके साथ साथ देखिए जो गुरु की स्थिति है, गुरु 12th लॉर्ड होकर के यहाँ बैठे हैं। फिर कहूँगा कि खर्च पे अपना कंट्रोल करके चलिएगा। मैरिज लाइफ को लेकर के भी थोड़ी सी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। शनि सूर्य की दृष्टि यहाँ बनी हुई है। चंद्रमा के अकॉर्डिंगली चीज़ें मूव करेंगी जैसा चंद्रमा की जब स्थिति होगी, क्योंकि हर 2-2.5 दिन में चंद्रमा अपनी राशि बदलता है, तो मैरिज की स्थिति अकॉर्डिंगली आपके लिए चेंज करेगी। उसके बाद देखिए जो ओवरऑल सिचुएशंस अगर मैं देखूं तो सच, अगर मैं रियलिटी बोलूं तो सच में मकर राशि वालों के लिए अभी प्रॉब्लमेटिक टाइम चल रहा है और ये टाइम अभी थोड़ा सा आपका और कैरी कर सकता है। देखिए झूठी चीज़ें मैं आपको बोलूं फिर आप एक्सपेक्टेशन रखें तो वो ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूँगा आपको कि आप अपने तरफ से किसी एफर्ट को मत छोड़िएगा, क्योंकि मरकरी अभी भाग्य भाव का लॉर्ड आपके लग्न पर है। वीनस आपका ठीक कंडीशन में है। अपने प्रोफेशन को जितना ज़्यादा हो सके ग्रो करने की कोशिश कीजिए। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन आप स्ट्रगल्स ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तभी सिचुएशंस को आप अपने फेवर में देख पाएंगे, और नहीं तो अभी जो है शनि की दृष्टि चूंकि प्रोफेशन हाउस पर है, शनि की दृष्टि पराक्रम पर है, तो पराक्रम तो ज़्यादा करने का योग है। अगर आप पराक्रम नहीं करते हैं तो रिजल्ट्स मिलना अभी थोड़ा मुश्किल होगा, जब तक स्पेशली शनिदेव मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि यही सच्चाई है और इसी सच्चाई से आपका 2 साल से सामना हो रहा है। तो उस सच्चाई से मैं आपको अलग नहीं करूँगा, सच्चाई का सामना करना ही ज़्यादा आवश्यक होता है, तो इसलिए मैं ये चीज़ें आपसे कह रहा था। बाकी देखिए प्रेडिक्शंस का जो क्या कहते हैं उसको एक्यूरेसी होगा, वो डिपेंड करेगा आपकी कुंडली के ऊपर भी। इट इज़ नॉट ओनली the things about to transit of the planets, it is also about how planets are posited in your lagna kundli, in your navamans chart, the settled position of all the planets, including that जो चालित में उसकी स्थिति है, अष्टक वर्ग की पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो अगर आप किसी विशेष कंडीशन में फंसे हैं या डिटेल में एनालिसिस चाहते हैं, तो पीरियड सब पीरियड किस प्लैनेट्स का चल रहा है, बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है, सब चीज़ की स्थिति क्या है, इसके लिए एक बार आप कुंडली एनालिसिस भी जरूर कराइएगा। अगर आप हमसे कराना चाहते हैं तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और मेल आपको मिलेगा, वहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जहाँ आपको अच्छा लगे आप करा सकते हैं। ओवरऑल कहूँ तो ये पेशेंस रखने का थोड़ा सा टाइम है, इसमें आपको पेशेंस रख के अभी चलना पड़ेगा। फरवरी में कुछ चीज़ें आपके लिए ज़रूर अच्छी हो सकती हैं, लेकिन मेहनत आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा और थोड़ा वेट करिए। समय के साथ मैंने कहा सारी चीज़ें बदलती हैं, समय का आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।